बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक क्लिप हमें मौसूल हुआ जिसमें एक मौसूफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं, नहायत दिलचस्प गुफ्तगू है, उनकी सुनने के काबिल है। इनके मुख्तलिफ़ क्लिप्स हमें मौसूल हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक एक करके इनका जवाब देंगे। जो आज का क्लिप है वो जनाब जो ये मौसूफ़ बयान कर रहे हैं हिंदा के मुतालिक है। ठीक है कि हिंदा जो है वो एक उनका खैर मकाम क्या वो हम आपकी खिदमत बयान करेंगे कि हिंदा कौन थी। अब ये जो हिंदा का एक मशहूर वाक़या, आप स्कूल में बचपन में जब किताबें पढ़ते थे इस्लामियात की, तो वहाँ पर भी ये वाक़या नकल होता था कि हज़रत हमज़ा का उन्होंने जिगर चबाया, तो वो एक हिंदा जिगर खार के नाम से एक टैग भी बड़ा मशहूर हो गया। अब कहा कि ये रिवायत सही सनद नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई तोहमत ना लगाए कि हम तौहीन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आपके नज़दीक ठीक है मुक़द्दस होंगी, लेकिन हम तो ज़ाहिर बात है उनको मुक़द्दसात में नहीं मानते, ना मुक़द्दस मानते हैं। तो आप ही की किताबों से हम पेश करेंगे कि ये जो वाक़या है ये बिल्कुल सही सनद रिवायत के साथ आपकी किताबों में नकल हुआ है। चलते हैं इन मौलाना साहब की, ये जो हैं मुफ्ती साहब हैं, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसका जवाब अर्ज़ करते हैं। क्लिप नंबर 4। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा निकाल कर उनको चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा ना सकीं। और बाज़ ने यह भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने उनके आज़ा काट कर उसका हार बनाकर जो है वो अपने गले के अंदर डाला। और इस तरह के वाक़यात तारीख़ी रिवायात जिक्र की जाती हैं। सही बात यह है कि ये जो वाक़या जिक्र किया जाता है कि हिंद बिनते उतबा ने बाद में मुसलमान होगी, सहाबिया हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यकीनन जहलियत के अंदर बहुत सारे लोगों से गुनाह हो जाते हैं और हुए हैं, लेकिन हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौजूद है कि इस्लाम जो है वो माँ कबल के गुनाह सारे मिटा देता है। जब कोई मुसलमान हो जाता है तो माँ कबल के गुनाह सारे मिट जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जहलियत के अंदर कोई नेक काम इंसान ने किए होते हैं, अगर वो मुसलमान हो जाता है तो वो उसकी नेकियां भी उसके खाते के अंदर, उसके नामा माल के अंदर दर्ज कर दी जाती हैं। हज़रत हिंद बिनते उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यकीनन हज़रत हमज़ा के साथ उनको अदावत थी, बुग़्ज़ था जहलियत के अंदर। चूँकि बदर के अंदर जो है उनके अहलो अयाल में से उनके घर के अफराद कई जो है उसके अंदर कत्ल कर दिए गए थे, अहले मक्का के सरदारान में से, जिसके अंदर उतबा हैं, वलीद हैं वगैरह। लेकिन ये जो वाक़या जिक्र किया जाता है ये यकीनन जो उनके मुखालिफीन हैं उनकी तरफ से इस वाक़े को जो है वो पेश किया जाता है। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला ने दलाइल नबुव्वा के अंदर भी इस वाक़े की तरफ इशारा किया है, और ये तारीख़ की किताबों के अंदर इस तरह का वाक़या जिक्र किया। लेकिन सही बात यह है कि किसी भी सही सनद के साथ ये वाक़या साबित नहीं है। जितनी भी रिवायात हैं मुनक़ते हैं, उनकी सनद मुनक़ते है, मरासील में से हैं, मुरसल हैं, कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है जो सही सनद के साथ साबित हो। लिहाजा जब ये सही सनद के साथ साबित नहीं है तो मेरे ख्याल में खुतबा को और हमें चाहिए कि हम तहकीक के साथ कोई ख़बर जो है उसको बयान करें, खुसूसन जब उसका ताल्लुक़ किसी ऐसे फ़र्द के साथ हो जो बाद में मुसलमान हो गया और उसका शुमार सहाबाए किराम में से होता हो। तो सईदा हिंद जो है वो इनका बहुत बड़ा मुकाम है, यकीनन हज़रत अबू सुफ़ियान की ज़ौजा हैं और हज़रत मुआविया। जी नाज़रीन, इन मुफ्ती साहब की आपने गुफ्तगू समात फरमाई कि हिंदा का हज़रत हमज़ा का जिगर निकालना और फिर चबाने की कोशिश करना ये सही और सनद साबित नहीं है। इन मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अच्छे झूठ बोले हैं। अच्छे अच्छे झूठ मतलब क्या, जिस पे इंसान हंसता है और वो ऐसे पकड़े जाते हैं। झूठ के वैसे भी पाँव नहीं होते, वो आराम से पकड़ा जाता है। इस क्लिप में आज एक साबित करेंगे, अगले क्लिप्स में इंशाल्लाह जब इनके दीगर गुफ्तगू का रद्द करेंगे उसमें तो नहायत मज़ा आने वाला है। तो इन मुफ्ती साहब जब आप हमारा पहला क्लिप अगर देख लेते हैं तो फिर आप तैयार हो जाएँ कि आपके साथ अब होने क्या वाला है। पहले चलते हैं जनाब, देखते हैं। मुलाज़ा फरमाएँ अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है, अल जुज़् सामिन है, 8वीं जिल्द है, दारुल कुतुब इल्मिया बैरून लबनान की ये छाप है, सफ़ा नंबर 3346 इसका सफ़ा है। अहले सुन्नत की एक सहाबिया जो हैं वो हिंद बिन उतबा बिन रबिया, अच्छा जी, वालिदा किसकी, मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान की मामा हैं, वालदा हैं। अच्छा जी, अखबारुहा क़ब्ल इस्लाम मशहूरा, इस्लाम से पहले इनकी ख़बरें बहुत मशहूर होती थीं। क्या क्या मशहूरी होती थी वो हम नहीं बयान करते, ठीक है। अच्छा, ओहद में मौजूद थी। वह फ़ाअलत मा फ़ाअलत बे हमज़ा, इन्होंने जो जनाब हमज़ा के साथ किया सो तो किया। अच्छा, अब क्या किया नहीं बयान किया इन्होंने, यानी जनाब हमज़ा के साथ इन्होंने कुछ तो किया है, ठीक है। अब इब्न हजर अस्क़लानी साहब ने कहा कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा। अब ज़ाहिर बात है हमारे मामू जान की वालदा हैं, यानी क्या मतलब वो आपके हैं ना खालुल सुन्नियीन हज़रत मुआविया उनकी वालदा हैं, तो मैं वो चीज़ें बयान नहीं कर सकता। मुलाहिज़ा फरमाएँ अल आलाम द्रिकली की किताब, उसमें जब हम जाते हैं इसकी 8वीं जिल्द, सफ़ा नंबर 98, हिंद बिन उतबा, क्या है जी, हमने आपके लिए ग्रीन करके रखा है। देखें, जब ये कहा जाता है सहाबी की तौहीन की जाएगी, उम्र कैद, सहाबी की तौहीन की जाएगी 10 साल, इतना जुर्माना, ये तो भाई देखो सहाबी में आपने किन किन को एडजस्ट कर रखा है कि जिन्होंने अहले बैत के साथ
इतना सा भी, ये भी मैंने बहुत इतना कर दिया, थोड़ा सा और काम करें, इतना सा भी इस्लाम की खिदमत नहीं की। अहले बैत के साथ उनका रवैया दुरुस्त नहीं रहा, अहले बैत पे मज़ालिम ढाए, यानी उस पूरे ख़ानदान को आपने सहाबी बनाकर मुसलमानों के सर पे थोप दिया। और अब क्या है जी, उनकी कोई तौहीन भी तो वैसे कोई नहीं करता, हम फ़कत आज आपकी खिदमत जैसे बयान करेंगे, यही मतालिब हम बयान करते हैं। और इन्हीं मतालिब को बयान करने के ऊपर आप क्या सीख पा हो जाते हैं और कहते हैं कि राफ़ज़ी तौहीन करते हैं, राफ़ज़ी गालम गलोच करते हैं। वो मेंगल जो है वो भी यही कहता है कि जी गालियाँ देते हैं, तबर्रा का मतलब गालियाँ, तबर्रा का मतलब हम इनको लिफ्ट नहीं कराते भाई, ठीक है। ये गाली से बहुत बड़ी चीज़ है। बस एक बंदा बैठा हो ना, आप उसको मुँह ही नहीं लगाएं, गाली देंगे इन्हें मुँह लगा रहे हैं भाई। हम ऐसे अफराद को, यानी जिनको आप मानते हैं जो आपके मुक़द्दसात हैं, हम उनको मुँह लगाते ही नहीं हैं। जब मुँह नहीं लगाते क्या मतलब है, हम गालियाँ क्यों देंगे भाई, हम क्यों अपनी गालियाँ ज़ाया करेंगे, ठीक है। अब आपने ऐसे ऐसे मुक़द्दसात बनाए हुए हैं। अब देखें जनाब, यही चलते हैं, सही सनद मांग रहे थे ना, चलें जी सही सनद देते हैं आप ही के अपने ही उलमा की तस्हीह के साथ। और अगर आपको सनदी चनूने काटेंगे तो उसका भी हम साथ में आज थोड़ा सा जवाब दे देंगे, लेकिन मज़ीद भी अगर आपको सनद के ऊपर मुश्किल हुई वो भी जवाब देंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, किसकी, अहमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक व तस्हीह इसके साथ शर के साथ। रिवायत नंबर मुलाहिज़ा फरमाएं, सफ़ा नंबर पहले देख लें 250 है, ठीक है जी। जिल्द में आपको थोड़ा बताना भूल गया गालिबन, जुज़ुर राबे इसकी 4थी जिल्द है। अच्छा जी, उसके बाद रिवायत नंबर 4414, ठीक है। नीचे शाकिर साहब क्या कहते हैं, जो इस किताब के मुहक्किक हैं, वो कहते हैं इस्नादुहु सही। मौलवी साहब कह रहे थे सही सनद रिवायत नहीं है, मुनक़ते है, फ़लान है, ढिमकान है। आगे वो देखे कहते हैं वफ़ी है अता बिन साइब, इस रिवायत की सनद में ऊपर देखे ना क्या है जी, हम्माद हद्दसना अता बिन साइब, यानी हम्माद, एक तो हम्माद रावी है, वो अता बिन साहिब से रिवायत निकल कर रहा है, वो शाबी से, वो इब्ने मसूद से। तो ये आपने अता बिन साहिब को अपने जहन में रखना है, वो इख्तिलात का शिकार हो गया था अपनी ज़िंदगी में। तो लेकिन सनद क्या है, सही है, उसका भी हम जवाब देते हैं। अच्छा जी, ये देखें अब काम किया इस रिवायत में, इसी सफ़ा नंबर अगले सफ़े पे, इसी रिवायत के आगे, फ़ाइज़ा हमज़ा क़द बोकेरा बत्न, क्या है जी, इन्होंने हज़रत हमज़ा के बतन को क्या किया, चाक किया। जनाबे हिंदा अहले सुन्नत की सहाबिया, उन्होंने हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा के बतन को चाक किया। व अख़ज़त हिंदु कबदहु फलाकथा, फिर उन्होंने क्या किया, उनके जिगर को खाना चाहा, खा नहीं सकी लेकिन जिगर निकाला, शिकम चीर के, पेट चीर के उनके जिगर को निकाला, बाहर निकाल लिया और उसको फिर खाने की कोशिश की। किसने, आपके जो मामू जान है हज़रत मुआविया की वालदा माजदा ने, और फिर वो ये काम ना कर सकी। और सही और सनद रिवायत आपकी खिदमत में हमने बयान की कि इस रिवायत की सनद भी सही है। और जो ये कहा जाता है कि अब तारीख़ इब्न मईन से भी हम आपकी खिदमत पेश कर देते हैं कि हम्माद बिन सलमा से, क्या है जी, ये देखें, हम्माद बिन सलमा अन अता बिन साइब मुस्तकीम, यानी कोई भी इख्तिलात नहीं है। यानी जब हम्माद ये रिवायत सुन रहे हैं, नकल कर रहे हैं अता बिन साहिब से, तो वो उनकी रिवायत में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये इख्तिलात से पहले की बात है। तो इसकी सनद में भी कोई मुश्किल नहीं है। ये इब्न मईन की सवालात इब्न जुनैद में जब हम चलते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाएं, सवालात इब्न जुनैद में काल यहया हम्माद इब्न सलमा सामिया बिन अता इब्न साइब, अता बिन साहिब से जो है वो हम्माद बिन सलमा समा उसका करता है, क़दीबन क़ब्ल अल इख्तिलात, वो इख्तिलात से पहले का मरहला है, ठीक है। अगर एक रावी जो है वो इख्तिलात का शिकार हो गया, मुश्किल का दुचारे मुश्किल हो गया, लेकिन ये जो उसने रिवायत का समा है उससे, वो इख्तिलात से पहले का है। मज़ीद भी इसके ऊपर हवाला जात हैं, लेकिन हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक ही हो, अब वो क्या कहूँ, हया लिहाज से एक कोई काफ़ी होता है, ठीक है। तो काफ़ी है मुफ्ती साहब, आप जो है वो दिफ़ा करें अपने मुक़द्दसात का, लेकिन थोड़ा सा पक्का ठक्का दिफ़ा करें, ऐसे कच्चियाँ मारने से बेहतर है। इंशाअल्लाह इन मुफ्ती साहब की मज़ीद भी ऐसी जो बातें हैं, जो यानी बेतुकी सी बातें हैं, जिनका कोई सरोपा नहीं है, इंशाअल्लाह उनके ऊपर भी हम तफसील से जवाबात अर्ज़ करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।